देखो, एक मैं आपको 100% फैक्ट बात बताता हूँ कि डायरेक्ट बेनिफिट फाइनेंशियली आउटडोर स्टूडियो का ऐसे नहीं है। ऐसा नहीं होता कि आपने कल को बाहर स्टूडियो खोले तो क्लाइंट से क्लाइंट्स आए, पैसे ही पैसे, प्रोजेक्ट्स, ऐसा नहीं होता। दुनिया की सब चीज़ें साइड पे रख दो, कोई भी यूट्यूबर है, फिल्म मेकर है, फोटोग्राफर है, अच्छा ऑडियो तो वो डिज़र्व करता है। मतलब ऑडियो अच्छा एक ऐसी चीज़ है जो हर मेहनत करने वाला बंदा डिज़र्व करता है। अब जो इंसान डिज़र्व करता है वो उसे मिलता नहीं है, वो एक अलग स्टोरी है। बट नहीं, इतना सैड स्टार्टिंग रहना चाहिए। व्हाट्सअप एवरीबडी, शरद गेम्स हियर। वी हैव द न्यू माइक एंड आई होप आई साउंड गुड। नुमान भाई साउंड चेंज करें, नुमान भाई यू हैव टू चेंज योर साउंड, नुमान भाई यू डोंट साउंड गुड। अपने साउंड को ठीक करें, अपने स्टूडियो की साउंड ट्रीटमेंट करें, साउंड व्हाट डू कॉल इट, रिडक्शन नहीं, एको रिडक्शन करें। आई मीन आई फेल्ट बैड व्हेन पीपल यूज टू से कि यार अपना साउंड ठीक करें, बिकॉज बैड इन अ सेंस कि इसलिए नहीं कि लोग मुझे कह रहे हैं अपना साउंड ठीक करो, इसलिए कि मुझे करना चाहिए था। बिकॉज आई डोंट नो, मे बी मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आई नेवर टुक माई वीडियोज़ सीरियसली माई सेल्फ। मुझे लगता था यू नो एज अ न्यू यूट्यूबर या 4-5 हज़ार सब्सक्राइबर हो तो आपको लगता है कोई देख ही नहीं रहा। बट आई डिडंट नो कि लोग देखते हैं, इतनी गौर से देखते हैं कि वो मेरी आवाज़ पे भी कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आई थिंक दिस हैपन्स विद एवरी यूट्यूब वीडियो। खैर, हम ज़रूरी नहीं है माइक आए तो वीडियो लंबी बनाना शुरू कर देंगे, ऑडियो अच्छा है तो। हम काम की बात करते हैं, ठीक है, कि होम स्टूडियो ज़्यादा बेनिफिशियल है या आउटडोर स्टूडियो, या यू कैन कॉल दिस एज शुड यू चूज़ एन आउटडोर स्टूडियो ओवर अ होम स्टूडियो। तो आई वुड से नो, कभी भी नहीं। आउटडोर स्टूडियो कभी होम स्टूडियो से बेटर नहीं हो सकता, ठीक है। नाउ कंसिडरिंग द फैक्ट कि मेरे पास खुद अभी आउटडोर स्टूडियो है, उसी में मैं ये शूट कर रहा हूँ, लाइटिंग, सारा ऑडियो वगैरह सब कुछ आउटडोर स्टूडियो में ही है। बट इफ स्टिल आई एम सेइंग कि यार आप आउटडोर स्टूडियो मत बनाएं, घर में बनाएं, तो उसकी एक वजह है। एक वजह नहीं, उसकी 2-3 वजह हैं। अगर मुझे याद आ गई तो सारी बता दूंगा। सबसे पहली, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है ना, वो कभी कभी अनलीश होने से दूर रह जाती है। आप कभी कभी अपने आप को अनलीश नहीं कर पाते, कभी कभी डिले इतना आता है। मैं मिसाल आपको देता हूँ। देखो, इफ़ यू हैव अ स्टूडियो आउटडोर्स, तो जब आपको कोई क्रिएटिव आइडिया आता है तो सबसे पहले यू हैव टू पैक योर बैग, ठीक है। उसमें लैपटॉप, आपका स्मार्टफोन, आपका वॉलेट, आपकी कीज़, सब कुछ इकट्ठा करके आप रखते हो। एंड देन यू बुक अ कैब या घर से गाड़ी की इजाज़त लेते हो, वट एवर इट इज़। 15 से 20 मिनट, 1 घंटा जब ये जाता है ना, तो यू मिस द मोटिवेशन, यू मिस द आइडिया। आपके अंदर जो एक वो पैशन होता है वो डिले हो जाता है, वो स्लो हो जाता है, आप वो मोमेंट मिस कर देते हो। होम स्टूडियो में ऐसा नहीं होता। शुरू में व्हेन आई यूज्ड टू हैव होम स्टूडियो, मैंने अपने छत पे सेटअप किया था छोटा सा, ऑन द 3rd फ्लोर। इट वाज एक्सट्रीमली हॉट, मैं वीडियोज़ में भी बताता था, एंड इट वाज अ वेरी स्मॉल स्पेस। बट वो भी मैंने सेटअप इसलिए किया था बिकॉज आई वाज कॉन्स्टेंटली हैविंग आइडियाज़ इन माई माइंड। तो मैंने सोचा यार आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करना है, जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, आइडिया एग्जीक्यूट होना चाहिए। जिसमें मैंने वीबल एस की अनबॉक्सिंग भी की, वेडिंग फोटोग्राफी की एक स्टार्ट में वीडियो बनाई, 2-4 और वीडियोज़ बनाई। एंड देन घर में ही आई शिफ्टेड ऑन द 2nd फ्लोर, ठीक है, जो कि हमारा टीवी लाउंज था, बहुत बिजी था। वहाँ पे वीडियो बनाना बहुत मुश्किल था क्योंकि वहाँ पे लाइट वगैरह भी इतनी एडजस्ट नहीं कर पाते थे। खैर, वॉल वगैरह सेट करके, पेंट करवा के मैंने वहाँ पे सेट किया, राइट। इट वॉज ग्रेट। उधर भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाई, वाई शुड यू स्विच सोनी एंड सोनी A7S III पे, एंड हाउ आई मैनेज माई लैपटॉप एंड एवरीथिंग, वो वीडियोज़, राइट। बट लेटर आई रियलाइज्ड कि आई नीड टू मूव आउट, नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू, बिकॉज आई हैव टू। आई हैव टू का मतलब है मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए नहीं कि मैं जाना चाहता हूँ, इसलिए कि बस मुझे जाना पड़ेगा। मेरा इक्विपमेंट बड़ा हो गया था। आई हैड 2-3 सॉफ्ट बॉक्सेज एंड अदर वीडियो लाइट्स, और उसके बाद फ्लैश और कंप्यूटर और ऑडियो सिस्टम। वो जगह बहुत छोटी पड़ गई थी। तीसरी चीज़ ये इसी में ऐड करता हूँ कि जब प्रोडक्ट फोटोग्राफी के प्रोजेक्ट्स ज़्यादा आना शुरू हुए, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट वो आए, तो तब प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हुई। बिकॉज प्रोडक्ट फोटोग्राफी एक ऐसी चीज़ है जो देखने में जितनी आसान लगती है, वो बनाने में या करने में उतनी ही मुश्किल है, राइट। तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी एक ऐसी चीज़ है जिसके यू नीड अ लॉट ऑफ स्पेस, राइट। आपको पता होगा, अगर आप करते हो, आपको बैकड्रॉप्स चाहिए, बड़े बड़े स्टैंड्स चाहिए, आपको लाइटिंग चाहिए, 3-3, 4-4 लाइट्स, तो इट नीड्स अ लॉट ऑफ स्पेस। नाउ ये बात सोचते हुए कि यार आई नीड टू वर्क ऑन माई प्रोजेक्ट्स टू अर्न समथिंग, ऑब्वियसली मैं उसको यूट्यूब के लिए या सिर्फ वीडियोज़ के लिए इग्नोर नहीं कर सकता था। सो आई वॉन्टेड टू मूव आउट बिकॉज ऑफ दैट, एंड आई हैड टू। और वो इस तरह से करता है कि आप जाना कहाँ चाहते हो, क्यों चाहते हो, और आपका गोल क्या है, यू नो।
शुरू में मैंने होम स्टूडियो का इसलिए बोला कि अगर आप यूट्यूब वीडियोस बना रहे हो, बिकॉज मेरी यूट्यूब वीडियोस ही देखते हो ना आप, तो मैंने उस रेफरेंस में ज़रूर बात की कि अगर आप यूट्यूब वीडियोस बना रहे हो या अपनी क्रिएटिविटी अनलीश उसी वक्त करना चाहते हो तो आप होम स्टूडियो पे ही रुकोगे। इनफैक्ट एक और फ़ायदा मेरे जहन में आया कि आपका रेंट बचता है, राइट। ऑब्वियसली आई हैव टू पे रेंट हेयर, इट्स नॉट माई ओन स्टूडियो। जो पिछला वाला था उस पर भी आई यूज टू पे रेंट, उससे पिछला वाला था उस पर भी आई यूज टू पे रेंट। तो इस चीज़ से भी आप बच जाओगे अगर आपका होम स्टूडियो होगा, क्योंकि मैं सपोर्ट उसी को करूँगा। होम स्टूडियो इज़ समथिंग आई वांट माई सेल्फ, बस जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव स्पेस आई हैव टू मूव आउट। तो अगर आपके पास स्पेस है छत पे, पोर्च में, गैराज में, बेसमेंट में, वेयरएवर इट इज़ अवेलेबल, यू शुड यूटिलाइज दैट, ठीक है। अच्छा, तो पहली चीज़ ये होगी कि आपकी क्रिएटिविटी में थोड़ा डिले आ जाता है। दूसरी चीज़ ये होगी कि आपको रेंट पे करना पड़ता है। और तीसरी चीज़ के बारे में आप बात करते हैं, वो ये है कि होम स्टूडियो इज़ 90% ऑफ द टाइम्स बेटर साउंड ट्रीटेड। आपके सोफ़ाज, आपके कारपेट्स, आपके फोम्स, वट एवर इट इज़, जो भी वहाँ होता है ना, उसमें आपका साउंड एब्जॉर्ब हो जाता है और उससे आवाज़ एको नहीं होती। जैसे यहाँ पे थोड़ी बहुत अभी हो रही होगी, अभी भी है, हालांकि आई ट्रीटेड इट थोड़ा थोड़ा। उसके अलावा मैंने कारपेट भी, मेरा ख्याल है 1 हफ्ता हुआ यहाँ पे कारपेट बिछवाया। अदरवाइज जो अदर साउंड के हालात थे दे वर टेरेबल, बिकॉज यहाँ पे नीचे टाइल्स होती हैं, इट्स नॉट फर्निश्ड, राइट। तो जब आपको कोई स्टूडियो रेंट पे देता है तो ऑब्वियसली साथ फर्नीचर तो वो नहीं देते, कुछ देते भी हैं, नहीं कुछ नहीं देते। एनीवे, सो दिस इज़ द अदर डिसएडवांटेज, इट्स द साउंड। मुझे लगता है घर में ऑटोमेटिकली साउंड इज़ बेटर ट्रीटेड रादर देन बीइंग इन द स्टूडियो आउटडोर। तो 3 फ़ायदे मैंने आपको होम स्टूडियो के बता दिए, ठीक है। अब ये अनफेयर होगा कि अगर मैं सिर्फ होम स्टूडियो के फ़ायदे डिस्कस करूंगा, आपसे कंप्लीट डिस्कशन नहीं करूंगा, यहीं रोक दूंगा बायस्ड होकर कि नहीं भाई नहीं, मैंने कह दिया कि होम स्टूडियो बनाना है, आउटडोर्स नहीं बनाना, तो यू शुड गो फॉर इट। फिर से कहूँगा इट डिपेंड्स, ठीक है। अब मैं 1-2 फ़ायदे आपको आउटडोर स्टूडियो के बता सकता हूँ। इफ़ यू आर इनटू पोर्ट्रेट फोटोग्राफी एंड इफ़ यू वांट टू कॉल मॉडल्स इन योर स्टूडियो, आप बड़े प्रोजेक्ट्स लेना चाहते हो मॉडल्स वाले, आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के प्रोजेक्ट्स लेना चाहते हो, आप ब्लॉगर्स के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हो, ऑब्वियसली यू नीड स्टूडियो आउटडोर्स। अगर आपका ऑब्वियसली मकसद यूट्यूब नहीं है और प्रोडक्ट फोटोग्राफी नहीं है, जो कि आप घर में भी कर सकते हो कोशिश करके स्पेस बना के, इफ़ यू वांट टू कोलैबोरेट विद पीपल एंड ग्रो योर बिजनेस एंड मेक इट अ प्रोफेशनल, मे बी अ फर्म, अ ब्रांच या एन आउटलेट जहाँ पे वॉक इन कस्टमर्स आ सकें, तो ऑब्वियसली यू नीड एन आउटडोर स्टूडियो, ठीक है। नाउ दिस इज़ नॉट एक्चुअली वॉक इन स्टूडियो, ठीक है। आई डोंट हैव गेस्ट्स हेयर, या यहाँ पे ऐसे नहीं होता कि जाते हुए किसी कस्टमर ने देखा फोटो स्टूडियो वो सीधा अंदर आ जाएगा। आई डू कोलैबोरेशंस हेयर, पिछले वाले में तो मैंने बहुत ज़्यादा किए हैं, इसमें आई डिडंट गेट अ चांस एक्चुअली, मे बी 1-2 की होंगी एंड दैट इज़ इट। उसके अलावा दिस इज़ यूज फॉर यूट्यूब एंड दिस इज़ यूज फॉर प्रोडक्ट फोटोग्राफी। इनफैक्ट पीपल, जब गूगल मैप्स पे लोग लोकेशन एंटर करते हैं या ढूंढते हैं फोटोग्राफी स्टूडियो इन पाकिस्तान या फोटोग्राफी स्टूडियो इन रावलपिंडी और इस्लामाबाद, मेरा नाम शायद कहीं बीच में आता है, तो दे कॉल मी कि यार हमने एल्बम्स प्रिंट करवानी है, यार हमने फ़ोटोज़ पासपोर्ट साइज़ खिंचवानी है, यार हमने ये करवाना है, तो हम आ जाएं। तो देन आई हैव टू टेल देम कि ये वो स्टूडियो नहीं है, इट इज़ अ डिफरेंट स्टूडियो, आई एम सॉरी आई कैन नॉट ऑफर यू दीज सर्विसेज। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो ऑब्वियसली होम स्टूडियो का नुकसान है वही यहाँ पे फ़ायदा है, इट्स द स्पेस। अगर आपके घर में स्पेस नहीं है और आप आउटडोर्स में स्टूडियो बनाते हो और उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो आपका काम बहुत स्पीड अप होता है। Like this is a hall right now, ठीक है। एक कॉर्नर में I'll put a table and I'll put all the props on it, उसी के ऊपर मैं लाइट सेट करूँगा and I'll stand far away, put the products and do product photography। मेरा सेटअप रेडी रहेगा, I don't have to change it again and again because of the low space, you know। अगर मुझे तस्वीर लेनी है तो मैं एक जगह पर सेटअप रेडी रख सकता हूँ और उस पर 10-12 तस्वीरें और प्रोडक्ट्स की भी ले सकता हूँ। छोटी स्पेस में क्या होता है कि आपको बार बार चेंज करना पड़ता है लाइटिंग सेटअप, बिकॉज यू नीड टू चेंज बैकड्रॉप्स, यू नीड टू चेंज समटाइम्स सेटिंग्स, ठीक है। बड़े स्टूडियो में इफ़ आई हैव टू चेंज अ सेटिंग तो आई कैन चेंज माई पोजिशन, यू नो व्हाट आई मीन। लाइक इफ़ मैं अगर आपके सामने यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, अगर मेरे पास ऑब्वियसली यहाँ ज़्यादा स्पेस है, आई कैन मूव माई चेयर राइट हेयर और आई कैन मूव माई चेयर राइट हेयर, ये होती है स्पेस। इफ़ आई डोंट हैव अ स्पेस, ठीक है, अगर मेरे पे यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे भी मूव नहीं हो सकता, यहाँ पे भी, तो आई विल हैव टू एडजस्ट द माइक्रोफोन, आई विल हैव टू एडजस्ट द कैमरा एंड द लैपटॉप एंड एवरीथिंग। तो ये होता है। तो ये थे कुछ फ़ायदे नुकसान आपके होम स्टूडियो और आउटडोर स्टूडियो के। पता नहीं इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं। इसमें मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा इन्वॉल्व था, इसलिए मैं आपको बड़ा सच बताना चाहता था कि यार अगर आप प्रोफेशनली ग्रो नहीं करना चाहते, अपने स्टूडियो को अपने तक रखना चाहते हो यूट्यूब के लिए, छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए, तो ठीक है, होम स्टूडियो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपके पास स्पेस है घर में
और फिर भी आपके पास बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो ठीक है, यू डू नॉट नीड टू स्विच। बिकॉज देखो, एक मैं आपको 100% फैक्ट बात बताता हूँ कि डायरेक्ट बेनिफिट फाइनेंशियली आउटडोर स्टूडियो का ऐसे नहीं है, या मुझे नहीं मिला, बाकियों को मिला होगा, मुझे नहीं पता, मैं आपसे अपना तजर्बा शेयर कर रहा हूँ। डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट होता है कि पैसे सिर्फ इस वजह से जनरेट होना कि आपने स्टूडियो, घर को वॉल्स वाला आ गया बाहर, एनीवे, पैसे सिर्फ इस वजह से जनरेट हो रहे हैं कि आपने स्टूडियो जो है घर से बाहर शिफ्ट कर लिया, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी, लोग आ रहे हैं, पैसा ही पैसा है, प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट नहीं। 99% ऑफ द वर्क इज़ हैपनिंग ऑनलाइन, सब काम ऑनलाइन हो रहा है। मुझे जो क्लाइंट्स चीज़ें भेजते हैं, इट दे डिलीवर एट माई रेजिडेंस, नॉट इन माई स्टूडियो, एंड दैट इज़ थ्रू कुरियर सर्विस ऑनलाइन। इसको ई कॉमर्स ही बोल लो आप, ठीक है। जो मैं उनको प्रोडक्ट वापस भेजता हूँ ऑनलाइन थ्रू कुरियर सर्विस, जो मुझे वो फीडबैक देते हैं ऑनलाइन, जो मुझे वो पेमेंट देते हैं ऑनलाइन, जो मुझे चेंजेस करने के बोलते हैं, दैट इज़ ऑनलाइन, जो मुझसे वो बात करते हैं, दैट इज़ ऑनलाइन। सो इट्स जस्ट लाइक समटाइम्स इट सीम्स लाइक नोबडी हैज़ द टाइम टू कम इन द स्टूडियो एंड हैव अ चैट एंड एवरीथिंग, यू नो। लोग कहते हैं जल्दी से उनको काम बताओ, हमें काम इस डेट को डिलीवर्ड चाहिए, एंड वी विल पे द मनी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। इनफैक्ट एक 2-3 दिन पहले आई हैड अ गेस्ट एंड ही वांटेड टू हैव लाइक a photo shoot, a portrait session for his brand with male models. Abhi we haven't reached a final agreement yet, but that is one of the few cases, you know, once in a while people say कि यार हमने आपको काम देने से पहले एक दफ़ा आपसे मिलना है, we want to talk to you like and everything, you know. उसके बाद there was the other project जिन्होंने मेरे से Amazon की प्रोडक्ट फोटोग्राफी करवानी थी, they had to meet me as well because वो first time start ले रहे हैं, तो they wanted to meet me कि मैं कैसा हूँ and you know nature कैसी है, and then they pay the advance money. तो एवरीबडी हु आस्क्स मी कि क्लाइंट्स को कैसे चार्ज करना, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड देन आई से एडवांस मनी ज़रूरी है, एडवांस पैसे लेना ज़रूरी है। तो दिस इज़ हाउ दे पे यू, व्हेन दे मीट यू, व्हेन दे सी यू, व्हेन दे टॉक टू यू, व्हेन दे ग्रीट यू, व्हेन यू ग्रीट देम, आप एक एग्रीमेंट म्यूचुअल रीच करते हो, तब जाके वो इतना ट्रस्ट उनका बिल्डअप होता है कि वो आपको एडवांस पैसे देते हैं। एंड ट्रस्ट वाली वीडियो ही मेरी नेक्स्ट होगी मोस्ट प्रॉब्ली, आई एम नॉट श्योर कि यू नो क्लाइंट्स का ट्रस्ट लेना कैसे है और वो क्यों ट्रस्ट करें आप पे, और उससे होता क्या है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं नेक्स्ट वीडियो ये बनाऊँ, बट दिस वीडियो वॉज अबाउट होम स्टूडियो एंड यू नो द आउटडोर स्टूडियो। अगेन आई एम सेइंग, रिपीटिंग द सेम थिंग्स, इफ़ यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस प्रोफेशनली, कि वो रिकग्नाइजेबल हो, लोग आए, क्लाइंट्स आए, वॉक इन एंड एवरीथिंग, यू नीड स्पेस, तो आउटडोर जाओ। अदरवाइज कोई नेसेसिटी नहीं है, डायरेक्ट बेनिफिट इससे कोई भी नहीं होता, स्पेशली फाइनेंशियली। ऐसा नहीं होता कि आपने कल को बाहर स्टूडियो खोले तो क्लाइंट्स ही क्लाइंट्स आए, पैसे ही पैसे, प्रोजेक्ट्स, ऐसा नहीं होता। आपको प्रोजेक्ट्स मिले होंगे, आपको प्रोजेक्ट्स घर में मिलेंगे, जब तक आपकी रेपुटेशन ऐसी है, जब तक आपका वर्ड ऑफ माउथ फैल रहा है, जब तक आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरा नया माइक्रोफोन पॉडमिक भी अच्छा लगा होगा। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग अ माइक्रोफोन एंड ऑडियो सेटअप लाइक दिस फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। इससे पहले तो जो ऑडियो था वो आपको पता ही है, यूट्यूब की वीडियो, पता नहीं आप लोग कैसे सुनते रहे हैं। एनीवे, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो ने आपकी काफ़ी हेल्प की होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अंटिल देन आई विल सी यू, बाय बाय। That is pretty good. Hello. Bye.